सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष। उन्होंने देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं की मदद से 562 रियासतों को आधुनिक भारत गणराज्य में एकीकृत करने में सहायता करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज यानी कि 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर एकता की शपथ भी ली। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे और उन्होंने आजादी के बाद भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी सभी का मार्गदर्शन करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, सरदार पटेल की जयंती पर हम उनकी अदम्य भावना, दूरदर्शी नेतृत्व और असाधारण समर्पण को याद करते हैं, जिससे उन्होंने हमारे राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया। राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। हम हमेशा उनकी ऋणी रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2018 में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित किया था। तकरीबन 2979 करोड़ में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार हुई, जहां पर अब तक 1.5 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं। इस प्रतिमा के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, साथ ही गुजरात और देश के पर्यटकों को एक नया पर्यटन स्थल भी। इस बीच अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई दिल्ली के पटेल चौक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटेल चौक पर हुए समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत अन्य लोग शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के सांखली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही रन फॉर यूनिटी में भाग लेते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं सांखली में रन फॉर यूनिटी में भाग ले रहा हूं। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और बच्चे भाग ले रहे हैं। इसमें हम इस कार्यक्रम में एकता की शपथ ले रहे हैं। पूरे गोवा से युवा एकता का संदेश देने के लिए एक साथ आए हैं। गोवा के युवा भी मेरा भारत अभियान से जुड़ेंगे। रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम यहाँ पे गोवा सरकार ने पूरे स्टेट में ब्लॉक लेवल पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। खास करके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, इस सभी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है और मुझे पूरा आनंद है कि मैं आज इस कार्यक्रम के लिए मेरे बिचौलिम ब्लॉक में साखरी में यहाँ पे उनके साथ में पार्टिसिपेट हो रहा हूँ। आज की रन फॉर यूनिटी सभी बच्चे मिलके इस रन को और सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पंच, सरपंच, काउंसिलर्स भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। हम एकता की शपथ लेके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू किए हैं, इससे देश के युवा मोटिवेट हो चुके हैं और निश्चित रूप से आज सही में माय भारत कैंपेन के अंतर्गत पूरे देश, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं युवाओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।